शहंशाहों के शहंशाह, नरेशों के नरेश अयोध्यापति नरेश की जय हो। राजसभा आकाश पर मानो चार चांद लगते हैं, सभा संबंधियों के सोए हुए भाग जगते हैं। मातृ पितृ भक्ति में आज है सपना के सरदार, राजसभा में आते हैं श्रवण देव कुमार। क्या कहा? मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार? हाँ महाराज, श्रवण देव कुमार। जाओ और उन्हें मान व आदर सहित दरबार में लेकर। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम हो प्रणाम, परंतु पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और माता को, दूसरा प्रणाम करता हूं मैं पृथ्वी से सुखदाता को, तीसरा प्रणाम कर रहा हूं मैं
गुरुदेव वशिष्ठ से गुरु ज्ञाता को चौथा प्रणाम कर रहा हूं मैं, दशरथ से निर्भ सुखदाता को। ऐसा ही हो अगर भारत माता की कोख में से तुम्हारे जैसे लाल हो जाए तो जाति का कल्याण हो जाए और यह मृत्यु लोक स्वर्ग लोक बन जाए। महाराज, ये सब आप ही की दया है, वरना मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है। मैं तो अभी तक माता का कर्जदार हूँ, अभी तक मैंने उनका कर्जा ही कहाँ चुकाया। अभी तक तो मेरे दोनों हाथ पैर रिष्ट पुष्ट मौजूद हैं। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया गुरुदेव। फिर भी पुत्र, तुमने भारत की महिमा को शिखर तक पहुंचा दिया है। यदि देखा जाए तो भारत में तुम जैसा सपूत देखने को नहीं मिली। आने वाली नस्लें सीखेगी इसी आदर्श से। आओ विद्या से लगाओ। हर से हे नरेश, आपने जो ये मेरा सम्मान किया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। है श्रवण कुमार, तुम्हारे इस पवित्र शरीर से मेरा ये राज्य पवित्र हुआ। तुम जो सभा में पधारे तो ये समाज भी पवित्र हुआ। आज इस राज्य सभा में आने का क्या कारण है? महाराज, हे अंधों का ये अफसाना, जो है लाचार आंखों से न कर सकते हैं अपने पुत्र का दीदार आंखों से। बताऊं किस तरह की कैसे है वो बेचार आंखों से बरसती है हमेशा आंसुओं की धार आंखों से। वो अंधे ठोकरे खाकर सबर का घूंट पीते हैं। इसी कारण वे बूढ़े आपकी नगरी में जीते हैं। पिता माता का अंधापन मुझे बेचैन करता है। यही संकट मुझे राजन दुखी दिन रहन करता है। बता दो औषधि नैनों की कि बस कल्याण हो जाए। न भूलूंगा कभी ये दान कर एहसान हो जाए। तो सुनो शरण, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, नहीं जानता, पर जानना चाहता हूँ। तो सुनो बेटा शरण, तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण बतलाता हूँ और औषधि करने से पहले रोग का कारण बतलाता हूँ। तुम्हारे माता पिता के भाग्य में संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए घोर तप किया। देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अखंड समाधि लगाई, परंतु इच्छा पूर्ण न हुई। अंत में वरुण देव ने इस बात पर वर दिया
कि यदि पुत्र रतन चाहते हो तो दृष्ट रतन का त्याग करना होगा, अर्थात उम्र भर के लिए अंधा होना होगा। संतान रतन इच्छा वाले तुम्हारे माता पिता ने यह बात मान ली। क्या कहा? क्या मेरे लिए मेरे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार कर लिया? क्या सुख और आनंद के जीवन को तमाम उम्र के लिए त्याग दिया? हाँ बेटा, फिर भी वो भाग्यशाली है जो नेत्रों के जगमगाने वाले लालों के बदले एक तुम्हारे जैसे अनमोल लाल को पा लिया। मुजस्सम रोशनी हो तुम, मुजस्सम तुम इताहत हो, नजर राहत है आंखों की मगर तुम दिल की चाहत हो। तुम्हारे बेवहा जीवन उन्हें शोभा है आंखों की, तुम्हें जब पा लिया तो फिर जरूरत क्या है आंखों की। गुरुदेव, आज मुझे अपना कर्तव्य साफ सूरत में दिखाई पड़ रहा है। मैं जो कुछ कर रहा हूं, धर्म इससे कुछ और अधिक इजाजत देता है। जब माता पिता का हृदय पुत्र के लिए रवादार है तो पुत्र भी उनके चरणों में जाने सार है। गुरुदेव, अब कोई उपाय, कोई नुस्खा, कोई दवा कारगर हो सकता है। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। बादल बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए मगर नेत्र मेरे माता पिता के। हाँ बेटा, एक उपाय है। शीघ्र बतलाइए गुरुदेव, शीघ्र बतलाइए। बेटा शरण, अपने माता पिता को भारतवर्ष के 68 तीर्थों की यात्रा करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो सकता है। तो फिर ये कोई कठिन उपाय नहीं। जीता रहा श्रवण तो ऐसा ही करेगा, और आपकी आज्ञा सर माथे पर धरेगा। गुरुदेव महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस कार्य में सफल हो सकूं। जाओ और राजकोष से हर प्रकार की सुविधाएं, हाथी घोड़े जो भी श्रवण को चाहिए, कोई कमी ना आने पाए। नहीं महाराज, मुझे किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने जी महाराज, मैं अपने तप की भक्ति से इस कार्य को संपूर्ण करूंगा और अपने माता पिता के अंधापे की विपदा को मिटाऊंगा। आपने ये जो मेरा सम्मान किया है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। और गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है, उसके लिए भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।